हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.2 के कुछ सवाल कराए थे। ठीक है, आशा है कि वो आप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज उससे आगे के सवाल हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन आपके हो गए थे 3 तक। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके प्रश्न हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप चलेगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में चारों के चारों सवाल सेम है, बस इसमें क्या करना है, ग्राफ और बनाना है। तो ग्राफ बनाना मैं आपको पीछे सिखा चुका हूँ, वैसे उसी तरीके से आप ग्राफ बना लेना, या एक प्रश्न में ऐसा करता हूँ सॉल्व करा देता हूँ, बाकी का आप 3 कर लेना जो कि सेम है। ग्राफ बनाना मैं आपको कई बार सिखा चुका हूँ, संगत असंगत के लिए पिछले सवालों में मैं आपको करा चुका हूँ, सेम ऐसे ही करने, फिर भी एक प्रश्न मैं करा देता हूँ। ठीक है, आप फिर कर लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए आप, 4th का फर्स्ट प्रश्न। इसमें देखिए क्या है, हमें दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इस 5 को इधर ले आइए आप। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इधर आके -5 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको इधर लेकर आइए आप LHS में। तो 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, और यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, और असंगत हैं तो फिर आप आगे ग्राफ नहीं बनाइए। यानी अगर ये संगत हो गए, ये समीकरण युग्म अगर संगत होंगे तो हमें ग्राफ बनाना है, और संगत नहीं होंगे तो ग्राफ नहीं बनाना। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं ये संगत है या नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालने पड़ेंगे। उनको निकालने के पश्चात मालूम पड़ेगा, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने के लिए पहले इसकी तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2, नहीं ऊपर वाले में यहाँ 1 और यहाँ 1, तो यहाँ पर हमारा x का गुणांक a1 है और यहाँ पर 1 है, तो a1 की वैल्यू 1। इसी प्रकार यहाँ से b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू इधर आएगा तो -5, यानी ये c1 की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, अब समीकरण 2 की तुलना कीजिए। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो करेंगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर x का गुणांक a2 और यहाँ पर क्या है आपका 2, तो a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू b2 और c2 की वैल्यू -10। अब क्या करेंगे, a1/a2 निकालिए। a1 की वैल्यू क्या है 1 और a2 की वैल्यू क्या है 2। इसी प्रकार b1/b2 निकालिए, तो b1 की वैल्यू क्या है 1 और b2 की वैल्यू क्या है 2, बराबर आ रहा है। तो अब c1/c2 निकालिए, c1/c2, तो c1 की वैल्यू -5 और इसकी वैल्यू -10, 5 2 जा 10, यानी 1/2 ही आएगा। चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए a1/a2 का मान भी 1/2 है, b1/b2 का मान भी 1/2 है, और c1/c2 का मान भी 1/2 है। तो क्या हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 क्या आ रहा है, बराबर आ रहे हैं। तो मतलब बराबर हैं, तो क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होंगे। ठीक है, संगत होंगे, असंगत होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, संगत होंगे। और अगर संगत होंगे तो फिर क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 को हल करेंगे, वहाँ से इसके 2 हल निकालेंगे न्यूनतम, फिर समीकरण 2 के न्यूनतम 2 हल निकालेंगे, फिर उन्हें ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे। सही है,
तो देखिए इतना तो समझ आपके। अब इनको हटाइए यहाँ से। इसके बाद देखिए आप समीकरण 1 का कीजिए। समीकरण 1 के हल देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस 5 और ये माइनस वाई। यहाँ से देखिए मान निकालेंगे हम x y। और मैं y की जगह लगा दीजिए, मान लीजिए 3 लगा दिया मैंने। y की जगह अगर मैं 3 रखूँगा तो 5 माइनस 3 x का मान 2 आ जाएगा। y की जगह अगर मैं मान लीजिए 1 रखूँगा तो 5 माइनस 1 x का मान 4 आ जाएगा। सही है। अब समीकरण 2 का हल। समीकरण 2 का हल। समीकरण 2 का हल क्या है बच्चों, देखिए यहाँ से निकालिए आप 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 2x ये जाएगा उधर तो प्लस का 10, ये माइनस के 2y। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। आप देखिए यहाँ पर निकालिए, आप मान लगाइए अपनी जगह x की जगह पे या y की जगह पे। तो अगर y की जगह 0 लगाऊंगा तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 से कटेगा 5 बार। सही है। ये x और ये y की जगह मान लो मैं 0 लगाया, या 10 बचा, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और y की जगह मान लीजिए मैं लगाऊंगा 4 या 2 लगाऊंगा, 2 दूनी 4। सही है। y की जगह अगर मैं लगाऊंगा आपका 2, तो 2 दूनी 4 और 10 में से 4 गए तो 6 बचे ना भाई। 2 लगाऊंगा y की जगह, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 10 में 4 जाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। इस तरीके से ये हल आ गए, इसके हल आ गए। अतः हल, इसके हल आ गए 2,3 व 4,1। इसके हल आ गए 5,0 व 3,2। अब उसके बाद ग्राफीय निरूपण करेंगे। ग्राफीय निरूपण, ठीक है। ग्राफीय निरूपण ही तो करवाया हमसे। ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब देखिए सबसे पहले इस तरीके से आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सही है। सब जानते हैं, आप लोग जानते हैं x पॉजिटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है और ये y नेगेटिव होता है। अब देखिए नाप तोल के आप बनाना। सही है। सबसे पहले देखिए x पे चलना है 2, y पे चलना है 3। तो x पर 2, 1 2, y पर 3, 1 2 3। अब ये कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, देखो हाँ ये आपको काट रहे हैं इस जगह पर। ठीक है। इस तरीके से यहाँ काटेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, 4,3, यानी x पे चलना है 4। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, और y पे कितना जाना है, 1, यानी ये इस तरीके से। ठीक है। अब इन दोनों को मिलाते हुए आप जो है और रेखा खींच दीजिए इस तरीके से। इसे डाल दीजिए आप फर्स्ट। अब दूसरी वाली रेखा को ड्रॉ कीजिए। 5,0 यानी x पे 5, y पर 0। तो 1 2 3 4 5, y पर 0 यानी यहीं पे आएगा। सही है। और 3,2, x पर 3, y पर 2। तो 1 2 3 और 1 2। कुछ इस तरीके से। सही है। ये यहाँ तो नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा पीछे रहेगा, हो सकता है यहीं जाए। ऐसा करके। ठीक है। अब ये माप तोल के बनाते तो बात बनती। अब आप माप तोल के इसको बनाएंगे तो मालूम पड़ेगा ये कहाँ जा रहा है, तो सही हो जाएगा। ठीक है। अब ग्राफ संपाती होगा या क्या, देखिए ये जो लाइन जा रही है हमारी, इसको आगे बढ़ाएंगे। सही से बढ़ाइए आप थोड़ा सा, ये लाइन जाएगी इस तरीके से।
यहाँ से, और पहला पॉइंट कहाँ था हमारा, ये यहीं है। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये इस लाइन के ऊपर ही आएगा, क्योंकि हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर आए थे। मतलब तीनों क्या होंगे, ये कंडीशन कब होती है, जब एक ऊपर एक लाइन होती है। तो ये लाइन जो हम नाप तोल के नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए हमारा थोड़ा दिक्कत आ रही है। और जब आप नाप तोल के बनाओगे तो एक के ऊपर एक ही पॉइंट आएंगे, और इनके ऊपर से ये लाइन आपकी खिंच जाएगी इस तरीके से। और ये ग्राफिक विधि से ये क्या हो गया, ये संपाती हो गए, यानी अनेक हल होंगे इसके, क्या होंगे, अनेक हल होंगे। यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संपाती है। ठीक है, जब आप नाप तोल के बनाओगे ना तो ये पक्का दोनों लाइनें एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगी। तो वहाँ लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संपाती है। ओवरलैप मतलब संपाती होना, ठीक है, एक ऊपर एक होना। अतः अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि जब दो रेखाएं संपाती होती हैं तो उनके हल क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। इस तरीके से ये आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या कहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और काप अर्धपरिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले तो सबसे पहले इसमें बात हो रही है आयताकार बाग की, यानी आयताकार बाग। बाग कैसा है, आयत के आकार का है। तो इसमें देखिए आयताकार शब्द यूज हुआ है, इसका मतलब है आयत का रूल इसमें लगेगा। अब आयत क्या होता है, आयत क्या होता है, आयत चतुर्भुज होता है, ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब देखिए आयत के बारे में थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, जो कि इस सवाल में आ रहा है। आयत की अगर आकृति की बात करें तो ये आयत की क्या होती है, आकृति होती है इस तरीके से। ठीक है, आयत होता है, इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, इसे हम बोलते हैं लंबाई, इसे क्या बोलते हैं हम, चौड़ाई। अगर बात करें इसके परिमाप की, इसका परिमाप होता है, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, L L L L, ये 2L 2B 2 कॉमन ले लेंगे तो L + B, सही है। और इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वैसे इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। और अगर बात करें अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप, तो 2 से क्या दे देंगे, भाग, यानी 2L + B में 2 से इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, L + B। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आते हैं सवाल पर। सवाल में क्या कहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्धपरिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले बाग की विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई, जो कि हमें पता नहीं है तो माननी पड़ेंगी, सही है। लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर L मीटर और चौड़ाई बराबर B मीटर, ये भी माना है, सही है। अब प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त में क्या कहा है, इसकी बाकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन बनाइए। देखिए इक्वेशन में आपको बता चुका हूँ, लंबाई और चौड़ाई को बराबर करना है। तो इसमें कहा लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो कौन अधिक है, 4, लंबाई 4 अधिक है चौड़ाई से, तो लंबाई तो 4 अधिक है ना, ये 4 अधिक प्रश्न में कहा है, तो ये तो 4 अधिक है, 4 अधिक इसको और कर दो आप, तो क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब ये तो 4 अधिक है, तो इधर अगर हम 4 जोड़ देंगे तो फिर ये भी 4 अधिक, मतलब 4 ये कैसे हो जाएंगे आपस में, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो 4 ज़्यादा था, अगर ये 4 ज़्यादा है तो 4 इससे दे दो, बराबर हो जाएंगे, सही है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, b को इधर लाइए आप, L - B बराबर 4 या L - B - 4 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया।
अब सेकंड शर्त को देखिए, सेकंड शर्त में क्या कहा है, या फिर ऐसा कीजिए, ऐसे आगे सॉल्व मत कीजिए, आप यहीं रन दीजिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे जाकर। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए यहीं पर। अब आगे की सेकंड शर्त पढ़िए, अर्ध परिमाप 36 है। सेकंड शर्त में क्या कहा है हमसे, इसका जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप आयताकार भाग का अर्ध परिमाप बराबर 36। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, L + B 36 लंबाई चौड़ाई का योग होता है अर्ध परिमाप। अब देखिए लंबाई का मान लगा दीजिए आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, या ऐसे आप ग्राफी विधि से भी हल कर सकते हैं। चलिए ग्राफी विधि से हल करते हैं, ठीक है। तो फिर आप कीजिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ से आप क्या कीजिए, 36 को जल्दी आओ, L + B - 36 बराबर समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसको जब हम ग्राफी विधि से हल करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों समीकरण के हल ज्ञात करने पड़ेंगे। तो समीकरण 1 के हल, समीकरण 1 के हल, ठीक है, समीकरण 1 के हल। देखिए L बराबर दे रखा है B + 4, तो यहाँ से मान निकालिए। बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले हम यहाँ पर, ये x और ये y। अब देखिए b की जगह मैं लगा दूँ L और B है। अब देखिए यहाँ पर L और B, यानी L का मतलब हो गया x और B को मान लीजिए आप, ये तो होगी आपकी L और ये होगी आपकी B। बात वही मान ली, लंबाई को हमने x मान लिया, चौड़ाई को मान लिया हमने B। तो यहाँ पर देखिए B की जगह आप लगाइए -2, तो -2 को 4 में से घटाएंगे तो +2 आ जाएगा। B की जगह लगाइए -3, B की जगह -3 लगाएंगे तो L की जगह आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी मान लगा के आप हल निकाल सकते हैं। अब समीकरण 2 का हल कीजिए, समीकरण 2 का हल, सही है, समीकरण 2 का हल। समीकरण 2 का हल निकालेंगे, देखिए क्या है समीकरण 2, L बराबर हो जाएगा 36 - B। तो यहाँ से बॉक्स बनाइए आप, x y यानी L और B। तो यहाँ देखिए लगाइए मान, B की जगह आप लगाइए, क्या लगाएं, चलो वो B यानी y की जगह आप लगा दीजिए 18, तो यहाँ भी 18 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 18 लगाएंगे, 18 36 में 18 के 18 आ गया। लगा दीजिए 20, 20 घटाएंगे 36 में तो कितना आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका 16। इस तरीके से ये इन दोनों के हल आ गए। अब इनको ग्राफीय निरूपित करना है हमको, इनका क्या करना है, हमें ग्राफीय निरूपण करना है, ठीक है। तो हलों को बचा लीजिए, सिर्फ बाकी को हटा दीजिए आप। हल को यहाँ लिख लीजिए, समीकरण 1 के हल, अठारह व 16,20, सही है। समीकरण 2 के हल 2, -2 व 1, -3, ठीक है। ये हमने हल साइड में लिख लीजिए। अब देखिए ग्राफी निरूपण जब हम करेंगे तो ग्राफी निरूपण वैसे आप जानते हैं करना, आपको करना आना चाहिए। सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ये सब जानते हो, ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, ये y नेगेटिव। x पे जाना है 18 और y पर भी 18। तो देखिए खाने बनाइए आप यहाँ पे, ऐसा कीजिए, ये 18 खाना करना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप यहाँ लिख दीजिए कि 1 खाना बराबर 2 खाना, यानी अगर 1 खाना बनाएंगे तो वो 2 खाने के बराबर होगा। तो हमें जाना है 18, तो 9 से कम चल जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और पॉजिटिव पे भी जाना है तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
तो ये कहाँ मिलेंगे लगभग इस तरीके से, ये जो है ऊपर जाकर कुछ इस तरीके से ये मिलेंगे। ठीक है, फिर 16,20, 16 का मतलब 8 खाने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 20 का मतलब 10 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर, और इन दोनों से मिलाते हुए क्या खींच देंगे आप, रेखा खींच देंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसी प्रकार दूसरी रेखा खींचनी है, 2, -2, तो x पे जाना है 2 यानी 1 खाना ही चलना पड़ेगा, और y पे जाना है -2 यानी नीचे की ओर 1 खाना यहाँ पर, ये इस तरीके से। ठीक है, फिर x पे जाना है 1 खाना, तो 1 खाने वाला हो गया आधा खाना, और y पे जाना है -3 यानी 1.5, 1 और लगभग दूसरा ये तो यहाँ बीच में होगा लगभग यहाँ। अब इन दोनों को मिला के आप रेखा खींच दीजिए ऐसे करके। अभी दोनों रेखा प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब आप जब नाप तोल के बनाएंगे तो आप ये देखना कि ये किस जगह पर काट रही हैं। ठीक है, किस जगह पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। जिस जगह पे ये काटेंगी वो कटान बिंदु ही पहला क्या होगा, आपकी लंबाई होगी, दूसरा क्या होगा, आपकी चौड़ाई होगी। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ आप नाप तोल के जब बनाएंगे तो आप देखना कि ये जिस जगह काट रही हैं वो चीज़ कहाँ पे जाके काट रही है। तो जिस जगह काटेगी तो उसमें जो पहला x का मान होगा वो आपकी लंबाई होगी, जो y का मान होगा यानी दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगी, आपकी चौड़ाई होगी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आप कर लेना, ग्राफ सही से बनाना। ग्राफ अगर आप सही से बनाएंगे ना तो आपका आंसर जो है करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या है, देखिए ग्राफ यहाँ पे तमीज आप सही से बनाना। ठीक है, क्योंकि अगर ग्राफ में आपने गलती कर दी, नाप तोल के बनाना, बिल्कुल खाने बिल्कुल बराबर बराबर रखना, और अगर आपके पास बड़ा पेज हो तो आप पूरा 1 खाना बराबर 1 खाना मान के भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो एक रैखिक समीकरण दे रखा है हमें, ये 2 चरों में ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त समीकरण युग्म का ज्यामितीय निरूपण ये हो। देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या है, हमें रैखिक समीकरण दिया है रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। इसे डाल दीजिए आपके क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन्हें समझा देता हूँ पहले मैं। तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब देखिए एक बात को यहाँ समझिए आप, यहाँ प्रश्न की लैंग्वेज क्या है उसको समझिए। देखिए सबसे पहले हमें एक रैखिक समीकरण दिया है और ये कह रहे हैं कि एक रैखिक समीकरण आप बनाइए अपनी तरफ से। एक रैखिक समीकरण तो प्रश्न में दिया है और एक रैखिक समीकरण हमें अपने आप से इस तरीके का बनाना है कि ये जो समीकरण दिया है ये और एक हम बनाएंगे, 2 समीकरण हो जाएंगे। फिर वो दोनों समीकरण हमें एक अपनी तरफ से उदाहरण देना है, ऐसा देना है कि फिर उन दोनों समीकरण को अगर हम सॉल्व करें तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। फिर एक समीकरण और बनाना है, वो हम जो बनाएंगे एक और वो और यही वाला, ये दोनों समीकरण एक दूसरे के समांतर हों। फिर एक समीकरण एक और बनाएंगे, हमें 3 समीकरण बनाने हैं,
हम जो तीसरा बनाएंगे वो, और एक हमें दिया ये, वो तीनों दूसरे के संपाती हों। यानी तीनों तरह की एक एक एग्जाम्पल हमको देना है। तो देखिए सबसे पहले सब क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना दूसरा रैखिक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। और समीकरण 1 की आप तुलना कर दीजिए, समीकरण 1 की तुलना a1x b1y से करने पर, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ पर a1 है, तो a1 की वैल्यू 2, यहाँ पर y का गुणांक b1, यहाँ पर 3, तो 3, और यहाँ पर c1, और यहाँ अचर पद क्या है -8। अब देखिए पहले पॉइंट को हम ले लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, यानी दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें। तो बताइए जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दूसरे को काटती हैं, तो एक बिंदु पर तो उसकी कंडीशन क्या होती है, तो वो होती है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ठीक है। तो प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद करती है कि कंडीशन लिखो यहाँ पर, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो मान लगाइए a1 की वैल्यू क्या है 2/a2 की तो पता ही नहीं है, बराबर नहीं b1 की वैल्यू क्या है 3, और b2 की पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमें a2 और b2 की जगह अपनी तरफ से सोच के ऐसे मान लगाने हैं कि जब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी b2 का मल्टीप्लाई 2 में करें और a2 का मल्टीप्लाई 3 में करें, तो ये आपस में बराबर नहीं आने चाहिए। क्या बराबर नहीं आने चाहिए, ऐसे मान लगाने हैं। देखिए अगर मैं b2 की जगह बहुत सारे मान लगा सकते हैं हम सोच के, और a2 की जगह भी बहुत सारे हल लगा सकते हैं, मान लगा सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, इसकी जगह मान लीजिए -1 लगा दूँ, 2 लगा दूँ, 3 लगा दूँ, कुछ भी लगा दूँ। b2 की जगह मान लीजिए मैं लगा दिया +3, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 हो जाएगा। अब यहाँ आप ऐसा मान लगाओगे उसका गुणा इस 3 में करें तो 6 ना आए, कुछ और आ जाए, बराबर नहीं आना चाहिए, जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ आप 4 लगा दीजिए, 4 तिया 12 आ जाएगा। या आप यहाँ पे 5 लगा दीजिए, 5 दूनी 10, और यहाँ पे लगा दीजिए आप 4 तिया 12। तो कुछ भी यहाँ a2 b2 की जगह बहुत सारे मान आप लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे ऐसे कि जब इसका यहाँ लगा के b2 की जगह मान लगाएं और उसका मल्टीप्लाई 2 में करें, और a2 की जगह मान लगाएं उसका मल्टीप्लाई 3 में करें, तो वो आपस में बराबर नहीं आने चाहिए। तो ये कंडीशन क्या है, बराबर नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ अपनी तरफ से कोई मान लगा देते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा 2/3, हमने a2 की जगह 3 लगा दिया, और बराबर नहीं 3 इसकी लगा दी हमने 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, बराबर नहीं आ रहे। यहाँ से क्या हो जाएगा, a2 बराबर क्या लगा देंगे हम, हो गया 2 3, a2 की जगह 3 और b2 की जगह 4, और भी बहुत सारे मान लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो अतः समीकरण क्या हो जाएगी, समीकरण दूसरी जो हमने मानी थी, ये तो मानी थी, a2 का मान क्या है 3x, b2 का मान 4y, और प्लस c2 का मान आप कुछ भी ले लीजिए। c2 का मान तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। c2 का मान आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए माना c2 बराबर आपने 7 ले लिया, c2 का मान तो आप कुछ भी ले सकते हैं, बराबर 0। एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपकी जो उत्तर माला है उसके आंसर में आपको अंतर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने यहाँ पे कुछ और मान लगाए हों, मैंने भी आपको बताया, आप यहाँ पे और भी मान लगा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये समीकरण आपका दूसरे का हल आ गया, पहला पॉइंट सॉल्व। इसी प्रकार दूसरे पॉइंट पे आइए। दूसरे पॉइंट में क्या है, रेखाएं समांतर हों। तो समांतर कब होती हैं, रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब जो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। अगर ये कंडीशन होती है तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो बस ऐसे ही आप यहाँ लगा दीजिए अपनी तरफ से। तो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू पता नहीं, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू पता नहीं, बराबर नहीं c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू
पता नहीं। तो देखिए ऐसा करना है आपको कि ये दोनों तो बराबर आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे मान लगाने। देखिए अगर हम यहाँ पे a2 की जगह लगा दें, a2 बराबर लगा दें 2 और b2 बराबर लगा दें 3, तो यहाँ 2 लगाएंगे 2 3 6 और यहाँ 3 लगाएंगे 3 दूनी 6, ये तो आपस में बराबर आ जाएंगे। लेकिन ये आपस में इसके साथ कभी भी बराबर नहीं आने चाहिए, ऐसा मान लगाना है आपको C2 का। तो यहाँ पर C2 की जगह लगा देंगे अगर हम 5, क्योंकि यहाँ 5 लगाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 15, और यहाँ पर अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 जा 24, बराबर नहीं आएगा। यहाँ पर 5 5 2 जा 10 और यहाँ पर लगाया 2 2 3 2 8 16, तो फिर भी बराबर नहीं आ रहा। सही है। मतलब यहाँ पे आपको ऐसे मान लगाना है कि इनका क्रॉस तो बराबर आए और फिर इन दोनों का क्रॉस बराबर नहीं आना चाहिए या इन दोनों का क्रॉस बराबर नहीं आना चाहिए। तो अतः समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ से, अतः मूल समीकरण लगा दीजिए आप, a2 की जगह लगा दीजिए यहाँ पर 2x, b2 की जगह 3y और c2 की जगह लगा दीजिए आप 5। ठीक है। और थर्ड पॉइंट में क्या कहा है, थर्ड पॉइंट में कहा है आपसे संपाती हों। संपाती की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों कंडीशन कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो बस लगा दीजिए आप, a1 की वैल्यू क्या है 2 और a2 की वैल्यू अभी पता करेंगे, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू c1 की वैल्यू -8, c2 की वैल्यू आपको लगानी है सोच के। अब देखिए यहाँ पर ऐसे मान लगाइए कि आपस में ये क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से यहाँ पर लगा दें आपका 4, नीचे a2 बराबर 4 लगा दें, तो 2 से काटेंगे 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर लगा दीजिए आप 6, 3 से काटेंगे 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर लगा दीजिए आप -16, 8 से काटोगे 1/2 आ जाएगा। तो एक बार a बराबर 4, b बराबर 6 और c बराबर -16 लगाइए तो बराबर आ जाएगा, क्योंकि 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/-16, 2 दूनी 3 दूनी 8 दूनी 1/2 1/2 1/2। तो क्या हो गया, अतः मूल समीकरण, अतः मूल समीकरण क्या होगी, मूल समीकरण ये है, ये यहाँ लगाइए। a2 का मान क्या लिया यहाँ पे आपने 4, तो 4x, b2 का मान क्या लिया आपने, b2 का मान लिया आपने 6y और c2 का मान लिया -16 बराबर 0। तो अब ये कंडीशन आपकी पूरी हो गई, यानी आप इस समीकरण और इस समीकरण को सॉल्व करोगे दोनों को, तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। फिर दूसरा पॉइंट यानी आपका ये रहा, तो इससे प्राप्त समीकरण होगी हमारी ये, यानी इस समीकरण को इस समीकरण को अगर आप हल करोगे तो समीकरण आपकी कैसे होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं कैसी होंगी आपकी, समांतर होंगी। ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट आपका संपाती, तो संपाती से इक्वेशन ये मिली है, तो इसकी इक्वेशन पर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो कैसे होंगी, आपस में संपाती होंगी। ठीक है। अब आपका रह गया है क्वेश्चन नंबर 7। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है ये। ठीक है। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। देखिए क्या कहा है इसमें, समीकरण दे रखे हैं ये और ये, ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी 2 समीकरण दे रखी हैं, पहले इन्हें हल करना है और ग्राफ पे दर्शाना है, एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं और इस त्रिभुज को छायांकित करना है। चलिए देखिए, x - y + 1, सवाल नंबर 7, x - y + 1 बराबर 0, ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखी है। और 3x + 2y - 12 बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड दे रखी है। तो इन्हें ग्राफ पे दर्शाने के लिए सबसे पहले इन्हें हल करना पड़ेगा। ठीक है। समीकरण एक का हल देखिए, यहाँ से x, y को आप उधर भेजेंगे प्लस का y और बन जाएगा तो -1, यहाँ से आप हल निकालिए x और ये y। देखिए अगर आप y की जगह पर लगाएंगे 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। y की जगह आप लगाएंगे 3 लगाओगे तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, ये मान आ गए। अब समीकरण 2 का हल देखिए, 3x + 2y
-12 बराबर 0, इनको उधर भेजो तो 3x 12 जाएगा प्लस 12 2y जाएगा माइनस 2y, तो 3x बराबर 12 माइनस 2y बटे 3। सही है, ये 3 यहाँ से हट के नीचे पहुँच गया। अब देखिए यहाँ मान लगाइए, यहाँ भी हल निकालिए आप x y लगाइए मान। देखिए क्या करें, यहाँ पे ऐसा मान लगाओ घटा के ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाए। सही है, 3 से कट जाए तो क्या लगाएं, यहाँ पे आप लगा दीजिए 3 से क्या कटेगा, 6 कट जाएगा, तो बस 6 ही लगाइए आप, मतलब 3 लगाइए। y की जगह आप लगाइए 3, तो 3 दूनी 6, तो 12 में 6 गया तो 6 बचेगा। भाई यहाँ पे y की जगह देखिए, यहाँ पे 12 माइनस 2 गुणा 3 लगाएंगे और नीचे 3, तो 3 दूनी ऊपर 12 नीचे 3 दूनी 6, यहाँ 12 हो गया, ये 2 3 6 हो गया बटे 3, 12 में 6 गया 6 बटे 3, 3 दूनी 6, 2 कट गया, यानी 100 करके क्या आएगा, x का मान 2 आएगा। सही है, और एक और मान लगाइए सोच के, y का मान लगा दीजिए आप 0, तो ये 0 3 चौक 12, ये मान आ गए। अब इनको ग्राफी निरूपण कीजिए। ये ग्राफ बनाना हल करना मैं आपको काफ़ी सवालों में सिखा चुका हूँ, तब आपको अच्छे से आने चाहिए। बस ध्यान रखें आप नाप तोल के बनाएं सब चीज़। ये x पॉजिटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है। अब देखिए समीकरण 1 के हल को देखते हैं। 1,2 यानी x पे जाना है 1, y पे जाना है 2, x पे जाना है 1 और y पे जाना है 2, तो ये कहाँ मिलेंगे, लगभग इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको x पे जाना है 2, y पे जाना है 3, x पे जाना है आपको 2 और y पे जाना है 3, और इनसे में जाती हुई आपको रेखा खींच देनी है। ठीक है, फिर आ जाइए आप सेकंड पर। x पे जाना है 2, y पे जाना है 3, x पे जाना है 2 और y पे जाना है 3, तो यहीं पे आएंगे, यानी x पे 2 y पे 3, यानी इसी पॉइंट पर। और दूसरा x पे 4 y पे 0, तो 1 2 3 4 y पे 0 यानी यहीं पे, यानी यही हो जाएगा, तो इसको मिला के आप खींच दीजिए। ठीक है, तो अब ये बन गया एक त्रिभुज ए बी सी, यानी ये कह रहे थे x अक्ष और जो ये दो रेखाएं, इन दो रेखाओं x अक्ष और इन दो रेखाओं से मिलकर बना त्रिभुज। तो कौन सा बन गया त्रिभुज, यही तो बन गया, ये वाला त्रिभुज ही तो बन गया ए बी सी। इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं। तो देखिए ये x पे 4 y पे 0, तो ये क्या हो गए 4,0। ऊपर y पे गए हम कितना 3 और x पे कितना गए 2, ये क्या हो गया 2,3। अब बात करें इसकी, तो ये कहाँ होगा, तो ये आपका शायद होगा दूसरे पे। आप नाप तोल के बनाएंगे तो ये दूसरे पे होगा, यानी x पे -2 y पे 0, तो -2,0। इस तरीके से ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आ गए। ठीक है।